हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पे। एंड पहले मैंने सोचा कि मेरे को ये वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, लेकिन फिर सोचा कि हो सकता है कि इस वीडियो के माध्यम से जो इस बाढ़ में बह चुके हैं शायद कुछ बच जाए, है ना। तो हम बात कर रहे हैं आज के टाइम पर, पिछले कुछ दिनों से ये चल रहा है, इंटरनेट पर बवाल मचा हुआ है। एक कहते हैं ना कि तबाही मची हुई है, पूरा इंटरनेट हिल गया है आपके गिबली आर्ट के बारे में या गिबली एआई आर्ट के बारे में, क्योंकि ये आर्ट इसको कहना नाइंसाफी होगी एक रियल आर्टिस्ट के लिए, जिनको ये बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, कलर कॉम्बिनेशन सब कुछ देखना पड़ता है ताकि ये आप जैसे लोगों को, हम जैसे लोगों को अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, तो गिबली एआई इमेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इसके बारे में देखेंगे, क्या इसका इतिहास रहा है और ये इतना ज्यादा क्या नया आ गया कि लोग पागल हो गए हैं। सबसे बड़ी बात कि लोग पागल हो गए हैं, वो इसलिए पागल हो गए और शायद आप सहमत भी रहोगे कि आज के टाइम में वेस्ट से, ठीक है, आज के टाइम पे भारत से बाहर भी आप सोचिए, भारत से बाहर कोई कुछ भी बना के हमें दे दे, हम उसको वायरल कर देते हैं, वो अपने आप ही वायरल हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि अरे भारत से बाहर बना हुआ है, ये तो बड़ा अच्छा होगा, इसको तो जरूर ट्राई करना है। स्पेशली वेस्ट में जिनकी एक सॉफ्ट पावर काम करती है, अमेरिका हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, ये जो देश है, यहाँ से कुछ बन के आए तो हमें ऑटोमेटिकली लग जाता है कि अरे ये तो बेस्ट ही होगा, ये तो अच्छा ही होगा, इसको तो इतना यूज कर देना है कि अपना पूरा दिमाग खराब कर देना है। और यही किया है हम लोगों ने गिबली एआई के साथ, जिसमें खुद सीईओ ने, खुद फाउंडर ने बोल दिया कि भाई रुक जाओ, प्लीज चिल करो, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं हो गई है। गिबली आर्ट के बारे में क्या है, गिबली आर्ट आप पीछे देख भी सकते हो, ये रियल इमेजेस हुआ करती थी और इनको इस एनिमेशन के फॉर्म में, इस आर्ट के फॉर्म में केवल कुछ सेकंडों में कर दिया गया, जिसमें बहुत आपका टाइम लगता है, कई घंटे लग सकते हैं। ऐसी इमेज अगर कोई रियल आर्टिस्ट आपके लिए बनाए, क्या कलर कॉम्बिनेशन रहना है, किस तरीके से वो प्रेजेंट करनी है, आपका बहुत टाइम लगता है। और ये ओपन एआई के चैट जीपीटी ने कुछ सेकंड में, और आजकल तो हर एआई जो है इसको कर रहा है, फ्री में कर रहा है, चैट जीपीटी इसके पैसे लेता है। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे कि ये आपका है क्या। अब क्या है गिबली आर्ट आपका। गिबली आर्ट अभी के लिए तो देखिए, जो ट्रेंड हुआ है उसके बारे में पहले बात करते हैं। गिबली क्या है, ओपन एआई जो कि सैम ऑल्टमैन के द्वारा आपका क्या किया गया था, शुरू की गई थी, फाउंड करी गई थी। उसका चैट जीपीटी में एक नया एआई टूल जो है उन्होंने लॉन्च किया कि भाई आप अपनी इमेज को एक गिबली आर्ट में या गिबली एआई आर्ट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जो आपने अभी पहले देखा। ठीक है, उसके बाद क्या था, इंटरनेट पे आपका बवाल मच गया, मतलब हर कोई अपनी फोटो तो कर ही रहा है, साथ के साथ अरे बाबू राव की फोटो करते हैं, अरे शाहरुख खान की फोटो करते हैं, विराट कोहली की फोटो गिबली आर्ट में करते हैं, हर कोई कर रहा है, हर कोई कर रहा है। मतलब इतना ऐसा क्या था इसमें, मैंने अभी तक नहीं किया है। देखिए, अब मेरे को बस आप ये लोग ये बताइए कि ऐसा क्या था इसमें कि लोग इतने पागल हो जाते हैं। अब देखिए, ये 1985 में, इसका थोड़ा सा इतिहास जानते हैं। 1985 में लोकप्रिय निर्देशक, ये जापानीज है, हयाको मियाजाकी और इसाको ताकाहाता, ठीक है, जापानीज में थोड़े से नाम इसी तरीके से होते हैं, और प्रोड्यूसर तोशियो सुजुकी ने एक स्टूडियो गिबली की शुरुआत करी थी। एक्चुअली में गिबली एक जापानीज एनिमेशन स्टूडियो है जो अपनी कहते हैं ना कि मास्टरपीस कुछ बनाया है, उन मूवीज के लिए वो फेमस है बच्चा। ठीक है, जिसकी आज के टाइम पे आपने या मैंने या सब ने ये हालत बना दी है कि उन आर्टिस्टों की इतने सालों की मेहनत को जस्ट कुछ सेकंडों में आई काम कर दे रहा है। और ये एक मैन फोर्स के लिए, मैन पावर के लिए बहुत ही मैं कहूंगी दुखद चीज है हमारे भारत जैसे देश में, जहां पर आपका मैन पावर सरप्लस में है। हमको जॉब्स चाहिए, हमको एआई समहाउ नहीं चाहिए इन क्षेत्रों में, क्योंकि एक रियल आर्टिस्ट जो बेरोजगार, इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, उनको काम करने दीजिए। वहां एआई की जरूरत नहीं होनी चाहिए जहां पर ऑलरेडी इतनी ज्यादा बेरोजगारी हो। अब इसकी शुरुआत करी थी, ये स्टूडियो अपने शानदार एनिमेशन के लिए जाना जाता है, और जापान हो गया, साउथ को, उनके एनिमेशन वर्ल्ड क्लास होते हैं। ठीक है, जो कि कहानीनुमा अंदाज में आपके डिजाइन किए जाते हैं। गिबली जो है, आप ध्यान से सुनना, ये आपसे पूछा भी जा सकता है, एक लीबियाई अरबी शब्द है। ये जो गिबली है, ये एक लीबियाई अरबी शब्द है, जिसका मतलब होता है गर्म रेगिस्तानी हवा। आपने देखा होगा ना, लीबिया आपका सहारा डेजर्ट से घिरा हुआ है,
दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इटली के एक एयरक्राफ्ट, ये पूरा इतिहास है, का नाम भी आपका कैप्रोनी गिबली था। बताया जाता है कि मियाजाकी, ठीक है, जिन्होंने शुरुआत करी थी, हवाई तकनीक के हमेशा से फैन थे और उन्होंने अपने स्टूडियो का नाम जो है वो गिबली इसीलिए रखा था, जिसका नाम क्या होता है, एक गर्म रेगिस्तानी हवा, ताकि यह दर्शाया जा सके कि जापान के एनिमे इंडस्ट्री में एक नई हवा जो है, गर्म हवा बहनी शुरू आपकी हो गई है। तो ये तो गिबली का इतिहास है, आप सबको इसको ध्यान रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और कुछ इस तरीके के इमेजेस आपने भी जरूर ट्राई किया होगा, 110% किया होगा ट्राई, बट एक बार जस्ट सोच के देखिए बच्चा कि आप, या देखो 1-2 मिनट के लिए फन के लिए ठीक है, चलो भाई ट्रेंड आया हमने करके देख लिया, बट उसके पीछे का आप तर्क भी समझिए कि एआई ने आज के टाइम पे और आगे आने वाले टाइम में वो ऑलमोस्ट हर एक जॉब जो है वो छीन लेगा। और हमारे भारत जैसे देश में जहाँ पर इतना युवा है और उनके पास जॉब्स नहीं है, के लिए ये बहुत बड़ी समस्या जो है वो बनती आ रही है। ये गिबली एआई इतना इतना ज़्यादा लोगों ने सर्च किया, इतनी ज़्यादा इमेजेस इसमें डाली कि इसका सर्वर, इस पर इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ी। सैम ऑल्टमैन को ट्वीट करना पड़ा कि बस रुक जाओ प्लीज चिल, ये रहेगा। और चैट जीपीटी के अंदर क्या है कि आप केवल, और देखिए लत लगाने के लिए ऐसे ही होता है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमें वेस्ट की कोई भी चीज होती है ना, वो हमें लगता है कि इससे ऑथेंटिक तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसीलिए वो आपको, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है, वो आपको 3 इमेज जो है वो आपका फ्री में देते हैं। आपको ऑब्वियसली जापानीज एनीमे है, उसी के जैसे बिल्कुल बना हुआ है ये, हालांकि 1 सेकंड में बना दिया वो अलग बात है, बट वो मास्टरपीस होते हैं। आपको 3 इमेज फ्री दे देंगे ताकि आपको लत लग जाए। और फिर क्या, पहले आप अपनी इमेज डाल के देखेंगे, फिर आप सारी दुनिया की इमेज डाल के देख देते हैं, आप आडवाणी की, आप अटल बिहारी की, मतलब सब कुछ आपने जरूर ट्राई कर लिया होगा कि भाई कैसे होता है। देखिए सर्वर क्रॉस हो गया आपका ओपन एआई का, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गिबली इमेज के पीछे किसका दिमाग है? ये मैंने आपको बता ही दिया, चैट जीपीटी ने आपका शुरू किया है, ठीक है। इससे सबसे बड़ा खतरा आपके डेटा प्राइवेसी का भी है, जिस पर आज के टाइम पे कोई बात करता तो है हर कोई, लेकिन उसको कोई समाधान नहीं है कि आपका जो पर्सनल डेटा है वो आपका किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो गिबली का इतिहास आपने जान लिया, सारी चीजें जान लिया, बस एक बार गिबली के कुछ जो ओरिजिनल गिबली है, जापानीज एनिमेशन स्टूडियो है, वो किन किन मूवीज के लिए फेमस है, कितने अच्छे मास्टरपीस उन्होंने निकाले हैं। और शायद आपने गिबली ट्रेंड तो कर लिया, लेकिन आपने ये मूवी आज तक शायद नहीं देखी होंगी, माय नेबर टोटोरो। ये मेरे घर में डेली शाम को चलता है, मेरी भतीजी इसको देखती है। 1988 में ये फिल्म आई थी। स्पिरिटेड अवे 2001 में ऑस्कर जीतने वाली पहली एनिमेशन फिल्म थी ये। प्रिंसेस मोनोक आपका पर्यावरण और मानवीय संघर्ष पर आधारित एक फिल्म को काफी सराहा गया। और द होल्स मूविंग कैसल, जिसमें शाहरुख खान को भी डाल दिया गया था, 2004 में आई थी, जादुई दुनिया में दर्शकों को ले जाती है और ये बहुत बहुत ज्यादा बेहतरीन है। तो ये था आपका गिबली के पीछे का कुछ इतिहास। उसमें आज जो ओपन एआई इसको कर रहा है, या कोई भी एआई टूल, ग्रोक पे भी ये फ्री में किया जा रहा है, वो इसके साथ किस तरीके की नाइंसाफी कर रहे हैं कि रियल आर्टिस्ट जिसको टाइम लग जाता है, एक मूवी बनाने में कई साल आपके लग जाते हैं, इतने घंटे आपके एक इमेज को सेट करने में लगते हैं, उनके आर्ट को, उनके रियल आर्ट को जस्ट कॉपी पेस्ट करके आप कुछ सेकंडों में पा लेते हैं। एक तरफ वहां जिन देशों में मैन पावर कम है, उनको एआई की जरूरत है, उनके लिए बेस्ट है, लेकिन हमारे जैसे देश के लिए बेस्ट नहीं है। आप भी बताइएगा कि आपका क्या कहना है इस पे, इस ट्रेंड के बारे में, और किस किस ने ट्रेंड अभी तक नहीं फॉलो किया है, कौन मेरी कैटेगरी में आता है, ये भी जरूर बताएगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।